यूट्यूब चैनल कॉमर्स के सितारे। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा जो ओसी का चैप्टर है स्टाफिंग, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो स्टाफिंग क्या होता है। तुम सोच लो भाई, तुम्हारी एक कंपनी है, ठीक है, ABC करके कोई भी कंपनी है। तुम अज्यूम कर लो कि तुम्हें जो भी नाम पसंद है उस हिसाब की तुम्हारी कोई कंपनी है, ठीक है। अब तुमने प्लानिंग कर लिया, तुमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया। ये करोगे या भाई खुद ही सारा काम करोगे? सेल्स डिपार्टमेंट खुद संभालोगे, परचेज डिपार्टमेंट खुद संभालोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खुद संभालोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तुम लेबर भी बनोगे, तुम प्रोप्राइटर भी बनोगे, तुम एंटरप्रेन्योर भी बनोगे, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तुमको उसके लिए क्या चाहिए? एक स्टाफ की जरूरत है। तो तुम इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने जा रहे हो कि भाई तुम कैसे स्टाफिंग करोगे, कैसे लोगों को लाओगे, उसको कैसे पोजीशन पे रखोगे, उसकी क्या क्या प्रोसेस होगी। ये सारी चीजें हम स्टाफिंग के अंदर सीखेंगे। जितना इंटरेस्टिंग इसका नाम है उतना ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो तुम लोग सोचोगे कि मैम तुमको तो सिर्फ बोलना है, तो तुम्हारे लिए तो सब ही इजी है। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो ये दो नमूनों को देखो, इनको बड़ी मजा आई ये चैप्टर पढ़ के। देखो लिखा भी इन लोगों ने, अब भी तो मजा आएगा ना बिड़ो। तो मजा ही आ रहा है इन लोगों को। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे चैप्टर का। इंट्रोडक्शन लेना इसीलिए जरूरी है कि भाई फिर ऐसा ना हो कि कुछ समझ ही नहीं आया चैप्टर किसके बारे में था। तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। After Industry Revolution, industry started production on a large scale. Initially, there was no proper system for production. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी, ठीक है, लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। पर उसके लिए कोई भी उनका परफेक्ट, बोलते हैं ना कि प्रॉपर सिस्टम नहीं था प्रोडक्शन करने का। किस हिसाब से प्रोडक्शन करना है, कैसे कौन लोग काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा इंसान काम करेगा, ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है। सिस्टम ऑफ अर्निंग मोर प्रॉफिट एट अ लो कॉस्ट बिगिन। मतलब क्या हो गया, कौन से सिस्टम को हम लोग अपना रहे थे? हम बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे और बहुत लो कॉस्ट पे चीजें बना रहे थे, ठीक है। एज अ रिजल्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एम्प्लॉयज बिगेन। उस सारी चीजों की वजह से क्या हो गया कि एम्प्लॉयज का एक्सप्लोइटेशन क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे तुम कोई भी स्कूल वगैरह देख लो, कोई भी इंडस्ट्रीज देख लो, वहां पे मजदूरों को रखेंगे, वहां पे टीचर्स को रखेंगे, कौन से किस पे रखेंगे? 4,000 5,000 पे। और उनसे काम कैसे करवाएंगे? बहुत ज्यादा ही करवा देंगे, 10-15 हजार का तो उनसे काम करवा लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज का क्या हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, ठीक है। एट द एंड ऑफ अ 19th century, they also realized that a machine do not work automatically but employees operate them। उनको 19th सेंचुरी के बाद ये भी आइडिया लग गया कि भाई मशीन खुद काम नहीं करेगी। अगर मैं आज अपने लैपटॉप को बोल रहा हूँ, मार मार के बोल रही हूँ कि भाई चालू हो जा, स्टार्ट कर दे, मैं वीडियो को बोल रही हूँ स्टार्ट कर दे, तो क्या वो होगा? मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं नहीं स्टार्ट करूंगी जब तक उस पर क्लिक नहीं करूंगी वीडियो के बटन को, तब तक तो वीडियो स्टार्ट होगा। तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। कोई भी मशीन ऑपरेट करने के लिए उनको किस चीज की जरूरत है? एम्प्लॉय की जरूरत है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे रियलाइज, उनको ऐसा लगा अब किस चीज की जरूरत है, एम्प्लॉयज को कैसे हम हायर कर सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन करो, अपॉइंटमेंट दो, उनको प्रमोशन दो, उनको ट्रांसफर दो, उनको ट्रेनिंग दो। इन सारी चीजों की उनको जिस जिस चीजों की रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे चीज उनको दो। और जिस जैसी अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट है वैसे एम्प्लॉयज को हायर करो, ठीक है। देखो स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, तो मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना। The function of a staffing is also as important as other function of management। जैसे सारे functions important है वैसे staffing भी important है। ये मैंने starting में ही बोला। ये आप सारा काम आप एक इंसान कर लोगे नहीं, हमको इंसानों की जरूरत, तो हम एम्प्लॉयज की जरूरत तो पड़ेगी ही। Planning of a business might have been done in the best possible manner, and formation of an organization also might have been proper, but if the selection and training of the personnel is improper, then the organization cannot be successful। मतलब हम प्लानिंग भी सही तरह कर ले, हम ऑर्गेनाइजिंग भी सही तरह कर ले, पर जो सिलेक्शन और ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज की वो सही तरह न करे, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा बिजनेस है, वो सही तरह रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी एंड एटीट्यूड ऑफ इट्स एम्प्लॉय। अगर हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें कैसे लोग चाहिए? जो एफिशिएंट हो, जो एटीट्यूड
उस हिसाब का उनके पास एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसे ही वो लोग सेल कर देंगे, ऐसा बनाएंगे कि लोग उसको परचेस करेंगे, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड और ऐसा एफिशिएंस वो एम्प्लॉयज वो बिजनेस के अंदर आपको चाहिए, ठीक है। स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग रिलेशन विद द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग क्या है? ऐसी एक्टिविटी है जिस जो क्या करे, मेंटेन करे रिलेशन। किसका रिलेशन मेंटेन करे? एम्प्लॉयज का। किसके अंदर? अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। इजी सिंपल, बहुत इजी। कॉन्सेप्ट क्या है? ऑर्डिनरी सेंस में और वाइडर सेंस में। ऑर्डिनरी सेंस में ये है कि द टर्म स्टाफिंग इज नॉट merely रिक्रूटमेंट, includes acquiring employees, training and maintaining them in this or in the organization। इसका मतलब क्या है कि भाई जो स्टाफिंग है वो सिर्फ रिक्रूटमेंट तक ही सीमित नहीं है। वो क्या है कि लोगों को लेके आओ, ठीक है, इंक्लूड करो, एक्वायर करो उनको उसके अंदर, उसको ट्रेनिंग दो, उसको मेंटेन करो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और वाइडर सेंस में क्या है कि इसमें सिर्फ क्या कर रहे थे? एक्वायर कर रहे थे और ट्रेनिंग दे रहे थे, ठीक है। वाइडर सेंस के अंदर हम क्या कर, पूरी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उसको रिक्रूट कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। उसको ट्रेनिंग देने के बाद उसका जिस हिसाब का काम है उस हिसाब से उसको हम प्रमोशन भी दे रहे हैं। और अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको अच्छी जगह पे ट्रांसफर दे रहे हैं, और अगर बुरा काम कर रहा है तो उसको उस हिसाब से ट्रांसफर दे रहे हैं, ठीक है। और पोस्ट रिक्रूटमेंट एक्टिविटी धीरे धीरे उसका पोस्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज मैनेजर है तो कल उसको असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे, फिर धीरे धीरे करके सीईओ तक भी बात पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इजी। दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इम्पोर्टेंट फंक्शन। जिस हिसाब से प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही स्टाफिंग हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट प्रोसेस। परमानेंट प्रोसेस क्या होता है कि भाई देखो सिंपल बात है, कोई एम्प्लॉयज को अगर कहीं अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? आपके कंपनी से क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? कोई नया एम्प्लॉय लाओगे ही नहीं। जैसे सपोज करो कि प्रोडक्शन मैनेजर ही हट गया, ठीक है, उसको कहीं अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिल गई तो वो चला गया, तो आप क्या प्रोडक्शन नहीं करोगे? नए नए एम्प्लॉय नहीं लाओगे, दूसरा लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसी प्रोसेस है? परमानेंट प्रोसेस जो हमेशा चलती ही रहेगी। ऐसा नहीं कि आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक बार आपने स्टार्ट किया, उसमें जो आप स्टाफ लेके आए वो आपके साथ हमेशा रहेगा, नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल। इसको हमें करना ही पड़ेगा कि जैसे चेंज हो रहा है उस हिसाब से हमें चेंजेस करते ही रहने पड़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है? हमको कैसा रिलेशन रखना है ह्यूमंस के साथ? अच्छा रिलेशन रखना है, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों दोनों रिलेशन हमको रखते जाना है, ठीक है। कि ऐसा ना हो कि भाई जैसे जरूरत पड़ी हम उसके साथ रूड हो गए, जरूरत नहीं है जरूरत, जरूरत पड़ी तो हम उसके साथ अच्छी तरह बात कर रहे हैं, नहीं जरूरत है तो हम उसके साथ रूडली बात कर रहे हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि इंसान आपका काम करेगा, ठीक है, कोई भी होगा, ठीक है, वो आपका एम्प्लॉय है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको पैसे दे रहे हो, उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हो तो वो आपका सारा काम करेगा। तो उसके साथ कैसे रिलेशन रखो? अच्छे रिलेशन रखो। डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब भी यही है कि परमानेंट प्रोसेस है, ठीक है। हमेशा चलते रहने वाले समय के साथ क्या होगा कि जो चेंजेस आप लाना चाहते हो वो चेंजेस के साथ आप एम्प्लॉयज चेंज करोगे, आप उनको नई चीजें सिखाओगे, ट्रेनिंग दोगे, या नया एम्प्लॉय लेके आओगे, ठीक है। रिलेटेड विद अदर फंक्शंस। अगर स्टाफिंग नहीं हो तो आपके एक भी डिपार्टमेंट अच्छी तरह नहीं चल पाएंगे, ठीक है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका ऑब्जेक्टिव्स है, वो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे पूरे नहीं होंगे। तो ये किससे रिलेटेड है? सारे फंक्शन से रिलेटेड है। तो जरूरी नहीं है कि खुद से ही रिलेटेड है भाई, नहीं, ये सारे फंक्शन से रिलेटेड है। अगर कोई भी फंक्शन अच्छी तरह करना है आपको तो आपको स्टाफिंग अच्छा होना चाहिए। जैसे आपका प्लानिंग है वैसा ही आपका स्टाफिंग होना चाहिए। आपने जैसे प्लान किया कि भाई हमारी जो कंपनी है वो 5 साल में यहाँ तक पहुंचेगी, पर वो कैसे पहुंचेगी? तो बदौलत किसकी बदौलत पहुंचेगी? आपके एम्प्लॉयज की बदौलत, ठीक है। वाइड स्कोप। स्टाफिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है। जितना अच्छा आपका बिजनेस बिजनेस का रिव्यू होगा उतने ही अच्छा आपको एम्प्लॉयज ने सपोर्ट किया होगा, ठीक है। उन लोगों ने ज्यादा सपोर्ट किया है, आपका बिजनेस अच्छा तरह चल रहा है, तो ये सारी पॉजिटिविटी आप लेके चलो कि भाई आप अपने स्टाफ को क्या कर रहे हो? अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अंदर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो आप फर्स्ट टाइम कोई भी स्टाफ लेके आ रहे हो, ठीक है, तो उसके पीछे आप क्या क्या चीजें कर रहे हो? उसको रिक्रूट करने की प्रोसेस कर रहे हो, उसको सिलेक्ट करने की प्रोसेस कर रहे हो, उसको एक
सैलरी डिसाइड कर रहे हो, उसको ट्रेनिंग ले रहे हो, तो इसका क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका थोड़ा ज्यादा लगेगा, पर वो आपको क्या देगा इन फ्यूचर, क्या देगा, रिटर्न देगा, ठीक है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। देखो मैंने इसका बोलते हैं ना कि ब्रीफ इंट्रो नहीं रखा है, कि इसके अंदर दो दो लाइन का आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक के अंदर से एक बार पढ़ लो, वो दो दो लाइन ही दी है इंपॉर्टेंस की, एक बार आप पढ़ लोगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप बता देना मेरे को, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पढ़ा दिया अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आपको जो करना है करो, दूसरे वीडियो से देखो, अपनी मैम से सीखो, नहीं नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, ठीक है। हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, आधी रात को बोलूंगी ना तो आधी रात को वीडियो बनाने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर रहा होगा। देखो स्टाफिंग थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो इसके पार्ट ज्यादा जाएंगे, पर हम क्या करेंगे 10 10 मिनट्स, 10 या 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में ही वीडियो बनाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि आप भी लंबे समय तक बैठ के बोर नहीं होंगे, और धीरे धीरे करके इतना टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो आपको एग्जाम के टाइम पे क्या करना रहे, सिर्फ रिविजन करना रहे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम या कमेंट सेक्शन पे बता देना, और प्लीज वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।